गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे साथियों, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ यूज ऑफ अंडर, बिलो एंड बीनीथ। तो अब हम समझ लेते हैं कि इन तीनों में क्या विशेष अंतर है। मीनिंग तीनों का सेम है, अंडर, बीनीथ और बिलो। तीनों का मतलब नीचे के अर्थ में होता है, लेकिन तीनों के यूज में, तीनों के प्रयोग में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। उसी को आज हम समझ लेते हैं। चलिए समय नष्ट न करते हुए टॉपिक को शुरू करते हैं। यूज ऑफ अंडर, बीनीथ एंड बिलो। तो सबसे पहले मैं आपको अंडर का यूज कहां करना है वो आपको बताता हूं। उसके बाद में बीनीथ का यूज कहां करना है मैं आपको बताऊंगा। फिर बिलो का यूज कहां और कैसे करना है मैं आपको बताता हूं। तो समय नष्ट न करते हुए हम शुरू करते हैं टॉपिक को। अंडर जी, अंडर, अंडर का मतलब बच्चों नीचे होता है। नीचे, नीचे के अर्थ में। ठीक, अब समझिए, जब कोई लिविंग या नो लिविंग थिंग किसी चीज के नीचे होती है, लेकिन वो फिजिकल टच में ना हो, वो फिजिकल टच में ना हो, तो वहां पर हम नीचे के अर्थ में अंडर का यूज करते हैं। अंडर का मतलब नीचे होता है, जैसे पेड़ के नीचे, जैसे मेज के नीचे, जैसे कुर्सी के नीचे, जैसे आसमान के नीचे, जैसे छत के नीचे। आगे बात समझ में। तो अंडर का यूज हम करते हैं नीचे के अर्थ में। जैसे देयर इज अ काउ, देयर इज अ काउ अंडर द ट्री। पेड़ के नीचे एक गाय है। तो देयर इज अ काउ अंडर द ट्री। पेड़ के नीचे गाय है, एक पेड़ है, उस पेड़ के नीचे गाय खड़ी है। तो वो फिजिकल टच में नहीं है, क्योंकि पेड़ गाय से काफी बड़ा है और गाय छाया में उस पेड़ के नीचे खड़ी है। तो इस बार का यहाँ पे नीचे के अर्थ में जो आया वो अंडर का यूज हुआ। There is a cat under the table. मेज के नीचे एक बिल्ली है। अब बिल्ली जो है वो मेज के नीचे है, यानी मेज के नीचे है। मेज के नीचे का जो स्थान है बिल्ली वहां पर है। यहाँ बिल्ली भी फिजिकल टच में नहीं है, यानी बिल्ली जो है वो मेज से सटकर नहीं बैठी हुई है। उसके नीचे काफी खुली जगह है जिसके नीचे बिल्ली आराम से बैठी है। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि अंडर का जो यूज हो रहा है वो नीचे के अर्थ में हो रहा है, जैसे पेड़ के नीचे और मेज के नीचे। इस प्रकार हम अंडर का यूज कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं बीनीथ की। बीनीथ का मतलब भी नीचे के अर्थ में ही होता है, लेकिन बीनीथ का जो यूज होता है वो फिजिकल टच में होता है। फिजिकल टच में होता है जब कोई वस्तु किसी चीज से मिली हो, नीचे के अर्थ में हो, और वो वस्तु किसी चीज से बिल्कुल मिली हुई, चिपकी हुई हो, तो वहां पर हम बीनीथ का यूज करते हैं। जैसे I found my purse, sorry, beneath the pillow, the pillow. I found my purse beneath the pillow. मुझे मेरा पर्स कहाँ मिला, तकिए के नीचे मिला। तो पर्स जो था वो तकिए के नीचे बिल्कुल रखा हुआ था, मिला हुआ था। जैसे देयर इज a mango beneath the leaves. अब समझिए, पेड़ के ऊपर एक आम है,
पेड़ के ऊपर एक आम लगा हुआ है जो पत्तियों में छुपा हुआ है। बिल्कुल पेड़ के ऊपर कई बार ऐसा होता है कि फल पत्तियों में छिपे हुए होते हैं, चमकते नहीं है किसी को। तो यहाँ पे जो ये मैंगो है, जो आम है, ये पत्तियों में छुपा हुआ है, जो किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, पत्तियों से बिल्कुल चिपका हुआ है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे बीनीथ का यूज किया गया है। ऐसे आई फाउंड माई पर्स बीनीथ द पिलो, भाई तकिए के नीचे कोई चीज आपने तकिए के नीचे रख दी तो तकिए से बिल्कुल चिपकी हुई है, वो बिल्कुल चिपकी हुई है वो, और वो वहां पे उस कंडीशन में उस चीज के लिए फिर हमने यहाँ पे बीनीथ का यूज किया है, अंडर का यूज नहीं किया है। लेकिन हम देखा जाए कि इस वाले सेंटेंस में, ऊपर वाले सेंटेंस में हम अंडर का यूज भी कर सकते हैं, बट हम बात करते हैं नीचे वाले सेंटेंस की, तो नीचे वाले सेंटेंस में बीनीथ का यूज किया जाएगा। जैसे he was buried, उसको दफनाया गया beneath the tree, उसको पेड़ के नीचे खड्डा खोदकर दफनाया गया। क्योंकि जब हम किसी व्यक्ति की डेड बॉडी को दफन करते हैं तो मिट्टी के नीचे उसको दबा देते हैं, उस कंडीशन में वहां पर वो फिजिकल टच में वो आ गया। पहले खड्डा खोदा गया, उसके बाद में उस डेड बॉडी को अंदर रख के उसके ऊपर मिट्टी से उसको कवर कर दिया, तो वहां पर वो फिजिकल टच में आ गया। इस कंडीशन में यहाँ पे हम बीनीथ का यूज करेंगे। तो आपने क्या देखा? आपने देखा कि बीनीथ का यूज अगर हो रहा है तो वहां पर वो कंडीशन अप्लाई हो रही है, तो फिजिकल टचिंग के अंदर आती है। फिजिकल टच में आने की वजह से यहाँ पर हमने बीनीथ का यूज किया है। और इन दोनों सेंटेंस में आप देखेंगे कि यहाँ पे कोई फिजिकल टच नहीं है, इसलिए यहाँ पे नीचे के अर्थ में अंडर आया और यहाँ पर बीनीथ आया। क्योंकि बीनीथ का यूज भी नीचे के अर्थ में होता है, लेकिन फिजिकल टच में हो वो चीज, जो फिजिकल टच में होगी तो बीनीथ आएगा, और फिजिकल टच में नहीं होगी तो वो अंडर आएगा। दोनों का यूज नीचे के अर्थ में होता है। इसे आप नोट करना चाहो तो कर सकते हैं। जी चलिए आगे देख लेते हैं। अब बात कर लेते हैं बिलो की। बिलो, बिलो का मतलब ही नीचे के अर्थ में होता है, नीचे के अर्थ में। ठीक, अगर हम बात करते हैं पोजीशन की या लेवल की, अगर हम बात करते हैं पोजीशन और लेवल की, तो वहां पर बिलो का यूज होगा, लेवल पोजीशन। जी, अब लेवल पोजीशन कैसे, समझ कीजिए, मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूं। जी, जैसे सी got hurt below her knee। जी, अब समझिए, उसके घुटने के नीचे चोट लग गई, जो घुटना होता है हमारा पैर का घुटना, उसके नीचे चोट लग गई, तो सी गॉट हर्ट बिलो हर नी। यानी यहां बात पोजीशन की हो रही है। ये किसी बच्चे की जो है ये लेग टांग है, और ये यहाँ पे जो हमारा ये घुटना है, और यहाँ पे चोट लग गई घुटने के नीचे, ये घुटने के नीचे यहाँ पे चोट लग गई। तो घुटने के नीचे चोट लग गई, उसके लिए यहाँ पे बात हो रही है पोजीशन की, तो इसलिए यहाँ पर बिलो का यूज किया गया है। यहाँ अंडर नहीं आएगा, ना यहाँ बीनीथ आएगा, क्योंकि यहाँ बात हो रही है पोजीशन की। जब हम बात करेंगे पोजीशन की तो वहां बिलो का यूज होगा, अंडर या बीनीथ का नहीं होगा। जी, फिर आगे बात कर लेते हैं हम लेवल की। The plane flew below the clouds। बादलों के नीचे एक प्लेन जो है वो उड़ान भर रहा है, बादलों के ऊपर नहीं, बादलों के ऊपर उड़ रहा है तो वो अबव है, और अगर वो बादलों के नीचे है तो वो बिलो है। इसलिए यहां पर बात कर रहे हैं उसकी लेवल की। तो
बिलो का जो यूज हो रहा है वो पोजीशन और लेवल बताने के लिए किया जा रहा है। वो सीधी सी बात है, प्लेन कहाँ उड़ रहा है, बादलों के नीचे उड़ रहा है। बादल को हम काउंट नहीं कर सकते, वो एक फॉर्म होती है बादल क्लाउड्स की, जो एक धुआंसा होता है जिसको जो बादल का रूप ले लेता है और उसके नीचे उड़ रहा है, उसके नीचे उड़ रहा है। तो एक लेवल की बात हो रही है जी। आगे देखिए, बिलो का जो यूज लेस देन के अर्थ में भी होता है। लेस देन के अर्थ में बिलो का यूज लेस देन के अर्थ में कहां पे होगा, जैसे हिज इनकम इज बिलो, हिज इनकम इज बिलो रेट 7,000 पर मंथ पर अ मंथ। तो इस कंडीशन में भी बिलो का यूज होगा अगर लेस देन की बात करते हैं। ठीक, और समझिए, सी इज बिलो एवरेज, सी इज बिलो एवरेज इन ब्यूटी। यहां बात हो रही है इंफीरियर टू के रूप में, तो यहां हम बात करते हैं लेवल और पोजीशन की बात करेंगे तो वहां बिलो का यूज किया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आपने क्या देखा, आपने देखा कि बिलो का जो यूज हो रहा है वो लेवल और पोजीशन बताने के लिए किया जा रहा है। तो इस प्रकार इन तीनों में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, अंडर में भी, बिनेथ में भी और बिलो में भी, लेकिन तीनों का मतलब एक ही है, नीचे के अर्थ में। तो मैं समझता हूं आपकी समझ में थोड़ा सा ये अंतर आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए हम आपसे मिलते रहेंगे और आपको छोटे छोटे टिप्स देते रहेंगे। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।